हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिसशिप के बारे में। सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं? अगर आप भी कंफ्यूज हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे वो लोग अप्रेंटिस रिक्रूट कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 29 ऑफ अप्रैल 2026 से लेके 19 ऑफ मई 2026 तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस या आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 1800 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है। दोस्तों, आपको अप्लाई करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहां आपको बैंक में काम सिखाया जाता है। इसमें आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलता है, बल्कि एक फिक्स टाइम के लिए, या आप कह सकते हैं कि 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये 1 साल के लिए आपको बैंक में ट्रेनिंग दिया जाएगा। दोस्तों, आपको अप्लाई करने से पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक टेस्ट लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका बैंक अलॉट होता है या आपका ब्रांच अलॉट होता है। दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक्स में या सब्जेक्ट्स में क्या-क्या रहता है? पहले जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहता है, जो 20 मार्क्स का होता है और टोटल 20 क्वेश्चंस रहता है। दोस्तों, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो हाल ही में बैंकिंग अमेंडमेंट्स या बैंक रिलेटेड जो आपका फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी बजट एंड ऑल जो भी चीज़ बताया हाल ही में पब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनसे पूछा जाता है। दोस्तों, जनरल इंग्लिश जो रहता है, जो बैंकिंग का इंग्लिश है, उससे भी कम लेवल का इंग्लिश रहता है और बहुत ईज़ी लेवल का इंग्लिश रहता है। क्वांटिटेटिव और रीज़निंग एप्टीट्यूड की बात करें तो दोस्तों, क्वांट्स में सिम्प्लिफिकेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं और रीज़निंग में बहुत ही बेसिक्स रीज़निंग जो होता है दोस्तों, सिलॉग्स, फिर ऑर्डर डायरेक्शन, ये सब पूछा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स का कुछ बेसिक सवाल जो होता है और उसके बाद भी आपको शॉर्टकट कीज़ और जो भी कीज़, फंक्शंस कीज़, ये जो जो भी कीज़ रिलेटेड और उनका जो बेसिक्स, टूल्स, टैब्स, ये सब पूछा जाता है। दोस्तों, और लास्ट जो पेपर है आप लोगों का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे लोन्स, मॉर्टगेज, कार लोन्स, ये सब का जो इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और बैंकिंग्स जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जैसे कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए एफडी रेट्स, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट रेट्स, उसके बाद आप लोगों का केवीएस, किसान विकास पात्र, फिर जो सीनियर सिटीजन का आपका इंटरेस्ट रेट, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट, जो है स्टाइपेंड और बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, हाँ, यहाँ पे रूरल और सेमी अर्बन में आपको 15,000 के करीब लगभग सैलरी देखने को मिलेंगे। अर्बन में आपको 18,000 देखने को मिलेंगे और मेट्रो सिटीज़ में आपको 20,000 तक देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करें तो इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था 2025 2024 या 2025 में आया था ऐसा, जहाँ पे इन लोग का मेट्रो सिटीज़ का 15,000 था स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड काफ़ी हद तक बढ़ाया जा चुका है, 15,000 से लेकर 20,000 किया जा चुका है, जो 5,000 का एक इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर से देखें तो ये भी मेंशन किया गया हुआ है कि द अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर एनुअल अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स। दोस्तों, यहाँ पे जो आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ के जो एम्प्लॉइज होता है, तो उन लोग को जो भी अलाउंसेस बेनिफिट्स दिया जाता है वो आप लोग को नहीं मिलेगा, जैसे कि एचआरए, डीए, टीए, ये सब आप लोग को नहीं मिलेगा। दोस्तों, और एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि द स्टिपेंड विल बी पेड अप्रेंटिसेस ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ आफ्टर एडजस्टिंग अनऑथराइज्ड एब्सेंस इफ एनी। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एब्सेंस के ऊपर भी आप लोगों को शायद सैलरी में काटछाट देखने को मिले। दोस्तों, क्योंकि एक अप्रेंटिस को 1 महीने में एक ही लीव ग्रांट किया जाता है। दोस्तों, हाँ, यहाँ पे आप लोगों को टोटल 12 मंथ में 12 लीव्स मिलेंगे। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है कि आप लोग एट अ टाइम 4 लीव्स ले सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपको कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज, एआईसीटीई और यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज से आपको ग्रेजुएट करना मैंडेटरी है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक डेट भी मेंशन किया जा चुका है कि डेट ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट शुड नॉट बी प्रायर टू 1/4/2022। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो भी कैंडिडेट्स 1/4/2022 के पहले ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। जो लोग 1/4/2022 के बाद ग्रेजुएट किए हैं, वो लोग सिर्फ एलिजिबल हैं।
हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये भी मेंशन किया जा चुका है कि आपको ग्रेजुएशन में 59% विल बी ट्रीटेड एज 60%, मतलब आपको 60% तक की परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का परसेंटाइल है कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग उसको आप लोगों के टोटल मार्क्स से परसेंटेज में कैलकुलेट करके आप लोग वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग में जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अप्रेंटिस शैल बी एंटाइटल टू 1 कैजुअल लीव ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ ऑफ अप्रेंटिसशिप। नो अदर टाइप ऑफ लीव इज एप्लीकेबल फॉर द अप्रेंटिसशिप। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि एक ही लीव आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों अप्रेंटिस कैन अवेल ओनली 4 कैजुअल लीव। ये भी मैं बता चुका हूँ कि दोस्तों आप लोग सिर्फ एक महीने में आप लोग 4 कैजुअल लीव ले सकते हो। उसके बाद आप लोगे तो शायद आपको सैलरी में रिडक्शन देखने को मिले। दोस्तों कंडक्ट और डिसिप्लिन में भी आपको जो है रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट स्टाफ, अगर आप लोग कोई भी मिसकंडक्ट किया करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को शायद एक एक्शन स्टाफ की तरफ से लिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये बात करें तो आप लोग इस पॉइंट को देखिए, the contract of apprenticeship shall automatically get terminated on expire of the period of apprenticeship training and no separate notice of termination of contract will be issued by bank। दोस्तों आप लोगों का कंप्लीशन होने के बाद, मतलब 1 साल खत्म हो जाने के बाद ऑटोमेटिक अप्रेंटिसशिप आप लोगों का चला जाएगा। दोस्तों और एक चीज़ बताया जा रहा है कि बैंक और अप्रेंटिस कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द अप्रेंटिसशिप एडवाइजर फॉर द termination of contact before the completion of apprenticeship period starting clearly the reason for termination। दोस्तों आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले अगर आप लोग टर्मिनेशन होना चाहते हो, अगर आप लोग छोड़ना चाहते हो, तो आप लोगों को एक वैलिड एप्लीकेशन देना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र को, ताकि वो लोग उसको जांच करें, उसके बाद आप लोगों को टर्मिनेट करें। हाँ दोस्तों, तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन बन सकता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आप इसको करते करते भी अपना परमानेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मेन फोकस परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही है तो सिर्फ इस पर डिपेंड रहना सही डिसीजन नहीं होगा। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी 3 से 4 साल आप दे चुके हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। आपका मेन फोकस आपका परमानेंट वही गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले सको। थैंक यू दोस्तों ऐसा ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए, फॉलो करिए दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को जानकारी मिलता रहे। दोस्तों इसके पहले भी मैं LIC असिस्टेंट 2026 के नोटिफिकेशन, उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आप ज़रूर उसको देखिएगा दोस्तों चैनल में जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।